एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया था। वह किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखे पड़ जाते, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी ओल और आंधी। कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उस किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहा कि ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय ये जो बाढ़, आंधी, तूफान आते, ये नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तब आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूँ। भगवान इस भोले भाले किसान की तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तुम चाहो जैसा मौसम कर ला लोगे और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे, अपने खेत में मौसम को कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा कि खेत को धूप चाहिए तो उसे धूप मिली जितना धूप चाहिए, और जब पानी चाहिए तब उसने खेत में पानी बरसाई। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेत पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई। ऊंची ऊंची और हरी हरी। मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरे सफलता देखकर उन्हें अपना नियम ज़रूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन बीत गए। फसल काटने के लिए तैयार हो गए। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं के बली पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया। रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बलियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को फिर पुकारा कि हे प्रभु, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दिया? भगवान बोले, ये तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों संघर्ष का मौका ही कहा दिया ना ही तुमने उसे आंधी उसे जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही तेज धूप में तापने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है। में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तो फूटती तेरी बालियों में। गेहूं की बालियां जो इस बार नहीं फूटी, तूने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खाली है, उनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्ण आभा तभी आती है जब वह आग में जलने और तापने और हथौड़ी से पीटने जैसा संघर्ष से गुजरते हैं। कोयले का हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दबाव और उच्च ताप से मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो और कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा।
विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्या हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में चुनौतियाँ आए तो घबराने कैसा इनका सामना करना चाहिए। विश्वास रखिए, हमें और एक मेहनती किसान अधिक निखरेंगे और मजबूत बनेंगे।